बड़ी खबर मिल रही है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, संदिग्ध हमलावर की पहली फोटो सामने आ गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन समझिए कि संदिग्ध हमलावर की पहली तस्वीर सामने आ गई है। मुंबई पुलिस बहुत मुस्तैदी से जांच कर रही है और संदिग्ध हमलावर की पहली तस्वीर अब सामने आ गई है। ऐसे में जांच तेजी से चल रही है, भी समझ में आ रहा है, ट्रैक डाउन किया जा रहा है उस हमलावर को। ये बड़ी खबर इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। पहली फोटो सामने आ गई है, यानी जांच बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। सीसीटीवी में दरअसल बताया जा रहा है, जैसा मैं आपको बता भी रही थी कि सीसीटीवी फुटेज मॉनिटर किया जा रहा है। ऐसे में सीसीटीवी में कैद हुआ है हमलावर और रात 2:33 की ये फोटो बताई जा रही है। तो टाइम पता चल गया है सीसीटीवी फुटेज से और किस तरह से वो आया है ये भी हम आगे आपको बताने वाले हैं। लेकिन अब तस्वीर सामने आ गई है। सैफ पर हमले से जुड़ी ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और सबसे पहले रिपब्लिक भारत ये ब्रेक कर रहा है। सबसे पहले रिपब्लिक भारत आपको बता रहा है रात 2:33 की है वो फोटो, जिसमें वो हमलावर दिखाई दे रहा है, जिसने धुआंधार तरीके से कहें कि हमला किया सैफ अली खान पर। लगातार 6 बार वार किया चाकू से। पहली तस्वीर सामने आ गई। तस्वीर भी हम आपको बस कुछ सेकंड्स में दिखाने वाले हैं। महज कुछ सेकंड्स में वो संदिग्ध वो तस्वीर सामने आने वाली है आपके सामने, क्योंकि अब खुलासा हो गया है। आरोपी पहचान लिया गया है, स्पॉट कर लिया गया है। अब उसे पकड़ने में भी देरी नहीं लगेगी। यहाँ पर संदिग्ध की पहली फोटो महज कुछ सेकंड्स में हम आपके सामने रखने वाले हैं। तस्वीर बिल्कुल अभी सामने आई है और सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर हम आपको तस्वीर दिखाने वाले हैं, क्योंकि सैफ अली खान के घर में जो शख्स घुसा, जो आरोपी था, ये देखिए सबसे पहली तस्वीर देखिए और ये बाकायदा सीसीटीवी में देख रहा है। ये सबसे पहली तस्वीर है संदिग्ध हमलावर की, जो आपको रिपब्लिक भारत पर हम सबसे पहले दिखा रहे हैं। ये वो आरोपी है जिसने सैफ अली खान पर ताबड़तोड़ अटैक किए, लगातार चाकू से वार किया और ये तस्वीर सामने आने के बाद अब इसे पकड़ने की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। ये सबसे पहली तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर पर सबसे पहले रिपब्लिक भारत आपको सबसे बड़ा अपडेट दे रहा है। संदिग्ध हमलावर की पहली फोटो आप देखिए, ये सीढ़ी से उतर रहा है। ये आप देख रहे हैं, ये सीढ़ी से उतर रहा है, यानी इसने लिफ्ट नहीं ली है। इसने लिफ्ट इसलिए नहीं ली क्योंकि लिफ्ट में सीसीटीवी लगे होते हैं। हालांकि सीढ़ियों पर भी मॉनिटरिंग के लिए सीसीटीवी लगाया गया है और उसी से ये तस्वीर सामने आई। और देखिए पीठ पर इसके बैग भी दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये बहुत जल्दी में, क्योंकि देखिए मोशन में तस्वीर आप देख रहे हैं, बहुत जल्दी में भागने की कोशिश कर रहा है, ऐसा लग रहा है। ये तस्वीर देखिए, इसने सीढ़ियों का रास्ता लिया है। अमूमन किसी भी सोसाइटी में एग्जिट पॉइंट्स होते हैं, फायर एग्जिट्स होते हैं, 2 सीढ़ियों का रास्ता होता है और उन्हीं में से एक रास्ता ये लेता दिखाई दे रहा है। जानकारी मुझे ये मिल रही है, मेरी टीम बता रही है कि ये फायर एग्जिट है। ये फायर एग्जिट है जिस रास्ते से इसने एंट्री करने की कोशिश की और पहली फोटो आपको दिखा रहे हैं। ये सबसे पहली तस्वीर इस आरोपी की जिसने हमला किया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर आपको दिखा रहे हैं। अब इसे पकड़ने की कोशिश तेज होती दिखाई दे रही है। तो मेड का बयान भी लिया गया है, क्योंकि ये वो शख्स जिसको हमने आपको दिखाया, इसी से बताया जा रहा है कि मेड की कहासुनी हो रही थी। बयान में क्या बोला मेड ने, चलिए जानकारी आपको दे रहे हैं। मेड को घर में अनजान शख्स दिखाई दिया, ऐसा मेड ने कहा है कि उसे अनजान एक व्यक्ति दिखाई दिया और शख्स को देखकर वो चिल्लाने लगी, आवाज देने लगी, परिवार के बाकी लोगों को बुलाने लगी और उसकी आवाज पर ही सैफ अली खान अंदर से भागकर आते हैं और ऐसे में सैफ और अज्ञात शख्स, जो तस्वीर हमने आपको दिखाई, उसके बीच हाथापाई हो जाती है। हाथापाई के दौरान सैफ पर वो शख्स हमला कर देता है और चाकुओं से वार करने लगता है। अज्ञात शख्स ने कई वार किए हैं, 6 वार किए हैं, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती हैं यहाँ पर सैफ अली खान। लेकिन मेड के बयान से यह खुलासा हुआ है। लेकिन इस बीच बॉलीवुड जगत में चिंता की लहर है। इस घटना के बाद रवीना टंडन ने भी ट्वीट किया है। ये देखिए, ट्वीट करके ये नाराजगी उनकी तरफ से जाहिर की गई है। उन्होंने इस पर प्रश्न खड़ा किया है कि इस तरह की घटनाएं कैसे हो रही हैं। तो रवीना टंडन ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके उन्होंने क्या लिखा है, अंग्रेजी में पूरा ट्वीट है, आपको बता रहे हैं हिंदी में क्या ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि बांद्रा एक सेफ रेजिडेंशियल एरिया था, लेकिन अब यहाँ फेमस सेलेब्स और सॉफ्ट टारगेट को अपना निशाना बनाया जा रहा है। ये घटना बड़े पैमाने पर हो रही है, रवीना टंडन कह रही हैं। असामाजिक तत्व, एक्सीडेंट स्कैम, हॉकर माफिया
एनक्रोचर्स, लैंड माफियाज और क्रिमिनल्स यहां बढ़ रहे हैं, बांद्रा का कह रही हैं। बाइक्स पर तेजी से आने वाले फोन और चेन खींच कर भाग रहे हैं, चेन स्नैचिंग कर रहे हैं। यहां सख्त कदम उठाने की जरूरत है। रवीना टंडन ये बात कहती दिखाई दे रही है कि यहां पर सख्त कदम उठाने चाहिए। वहीं बॉलीवुड के और भी जो अभिनेता हैं वो भी चिंतित हैं। रजा मुराद और अशोक पंडित क्या कह रहे हैं, उनको भी सुन लीजिए। बहुत ही गंभीर और दिल दहला देने वाली घटना है। ताज्जुब की बात यह है कि जिस बिल्डिंग में वो रहते हैं वहाँ सिक्योरिटी बहुत ही सक्षम है। इन तमाम सुरक्षाओं के बावजूद वो हमलावर कैसे पहुंचा फ्लैट के अंदर, उसकी नीयत क्या थी वहां जाने की? वो सिर्फ चोरी करना चाहता था या उसका इरादा हमला करने का था, और वो भी जानलेवा हमला करने का था? तो जब तक वो पकड़ा नहीं जाएगा तब तक ये बातें सामने नहीं आएंगी। सैफ अली खान के साथ जो इंसिडेंट हुआ ये काफ़ी निंदनीय है। इस हादसे को, इस इंसिडेंट को कंडेम करता हूँ। हम लोग कंसर्न हैं सैफ अली खान की सेहत के लिए, उनकी फिजिक के लिए, और उनके साथ जो अटैक हुआ। सवाल ये उठता है कि उस बिल्डिंग की सिक्योरिटी क्या कर रही थी, सिक्योरिटी गार्ड्स क्या कर रहे थे, उनके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। और कौन है ये शख्स जिसके इतने गट्स हैं कि रात के 2:30 बजे अर्ली मॉर्निंग जो है वो किसी के घर में घुसता है। वहीं इस बीच बताएं, आपको कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अज्ञात शख्स की पहचान अब क्योंकि सीसीटीवी फुटेज के जरिए हो चुकी है, तो आपको ये भी बताएं कि इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। अज्ञात शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज, बीएनएस की धारा 311, 312, 331 और ये अलग अलग धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे। तो बड़ा अपडेट सैफ के अटैक मामले पर, जहां अब एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। सेक्शन 311 रॉबरी, सेक्शन 312 अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी, 331(4) पनिशमेंट फॉर ट्रेसपासिंग, 331(6) ट्रेसपासिंग और 331 मौत की कोशिश। तो ये अलग अलग धाराएं जिसमें केस दर्ज हुआ है। हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए। सत्यप्रकाश, एफआईआर दर्ज हो गई है और पहली तस्वीर रिपब्लिक दिखा रहा है दर्शकों को, पहली तस्वीर सामने आ गई है हमलावर की। जी हाँ, मुंबई पुलिस ने जो सीसीटीवी निकाला था उस सीसीटीवी की ये तस्वीरें हैं, और सीसीटीवी में साफ तौर से दिख रहा है कि जो संदिग्ध आरोपी है किस तरह से जा रहा है। और इसी सीसीटीवी के आधार पर मुंबई पुलिस की जो क्राइम ब्रांच की टीम है अलग अलग जगहों पे गई है। 15 टीमें हैं और 10 अलग अलग इलाकों में गई है जहाँ पर आरोपी की तलाश कर रही है। लगभग सुबह से मुंबई पुलिस की टीम निकली है, लेकिन अभी तक जो है आरोपी जो है पहुँच से दूर बताया जा रहा है। मुंबई पुलिस का कहना है कि जल्द जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस मामले को लेकर मुंबई पुलिस ने मेड, इसके अलावा 3 कर्मचारी के साथ साथ जो सैफ अली खान के परिवार के कुछ लोगों से भी पूछताछ किया है। मुंबई पुलिस का कहना है कि जो संदिग्ध की जो तस्वीरें आई है सामने, ये साफ तौर से यही शख्स है जो चोरी के इरादे से सैफ अली खान के घर में घुसा था। लगभग तकरीबन बीती रात 2 बजे तकरीबन सैफ अली खान घर में घुसा। पहले जो नौकरानी थी उसके साथ हाथापाई हुई, जोर जोर आवाज़ें होने लगी एक दूसरे के खिलाफ। इसके बाद सैफ अली खान रूम से बाहर निकलते हैं और सैफ अली खान के साथ हाथापाई होता है। तुरंत ही जो आरोपी है, जो संदिग्ध आरोपी की जो तस्वीरें हैं देख रहे हैं, यही आरोपी सैफ अली खान पे अटैक करता है और 6 वार करता है चाकू से। जो सैफ अली खान को घाव लगे हैं, चोट लगे, इंजरी हुआ है, उसमें 2 गंभीर जख्म है जिसका सर्जरी हो चुका है और डॉक्टरों की निगरानी में सैफ अली खान का इलाज चल रहा है। आज आईसीयू में है, कल देखना है कि डॉक्टर क्या स्थिति देखते हैं और फिर उनको आईसीयू में रखते हैं या जनरल वार्ड में रखते हैं। फिलहाल मुंबई पुलिस की टीम 10 टीमें निकली है अलग अलग जगह पे और लगातार 10 टीमें हैं जो पूरी जांच को आगे बढ़ा रही हैं, क्योंकि अब अभियुक्त की तस्वीर भी सामने आ गई तो पकड़ में जल्द ही आ जाएगा आरोपी, ऐसा दावा भी पुलिस की तरफ से किया जा रहा है।